45 किलोमीटर हाईवे का अधूरा सच, गड्ढों पर झूलने का लिया जा रहा टोल टैक्स, यात्रियों की जेब पर डाका। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे का निर्माण काम सालों से सुस्त रफ्तार में चल रहा है। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे का निर्माण काम सालों से सुस्त रफ्तार में चल रहा है। हरदा के पिड़गांव से देवास के ननासा तक 45.5 किलोमीटर हिस्से का निर्माण चल रहा है। कुल 45.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में अब तक सिर्फ 36.77 किलोमीटर सड़क ही बनी है। बाकी हिस्से में गड्ढे, कीचड़ और धूली यात्रियों का स्वागत करते हैं। हालात ऐसे हैं कि सड़क पर गाड़ी नहीं बल्कि गड्ढों में धक्के खाते हुए सफर करना पड़ता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन गड्ढों से भरे हाईवे पर भी बकायदा टोल वसूला जा रहा है। खातेगांव के बरबई खेड़ा टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से सड़क के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। कार चालकों से 75 से 150 रूपए, बसों से 255 रूपए और ट्रकों से करीब 400 रूपए तक वसूला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है अधूरे या जर्जर हाईवे पर टोल वसूला नहीं। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि अधूरे या जर्जर हाईवे पर टोल वसूली नहीं की जा सकती, लेकिन इस नेशनल हाईवे पर आदेश भी धूल खा रहे हैं और यात्रियों के पैसे भी। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि सरकार और कंपनियां उन्हें ठग रही है। सड़क नहीं, गड्ढे मिले और उसी का किराया हमसे लिया जा रहा है। यात्रियों ने इसे सीधा गड्ढा टैक्स और जनता की जेब पर डाका बताया। पर योजना की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब लोगों का सब्र टूट रहा है। अधूरी सड़क पर वसूली जारी है और निर्माण कब पूरा होगा यह किसी को पता नहीं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। भाजपा नेता कमल पटेल पर विधायक डॉक्टर दोगने का निशाना। जनता को गुमराह कर झूठी वाहवाही लूटने का लगाया आरोप। हरदा विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमल पटेल ने पुनः फर्जी तरीके से कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल करने का दावा किया, जबकि जिन नामों को प्रचारित किया गया वे पहले से ही भाजपा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दोगने ने कहा कि जनपद पंचायत खिड़किया में केवल अध्यक्ष कांग्रेस से है, जबकि उपाध्यक्ष मोहन सिंह सोलंकी पहले से भाजपा में पदाधिकारी है। इसी तरह विष्णु ठाकुर करीब 20 साल से भाजपा में सक्रिय सदस्य हैं और उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी है। इन्हें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल बताना जनता को गुमराह करने की कोशिश है। विधायक ने कहा कि कमल पटेल लगातार झूठा राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल में स्वीकृत विकास कार्य को अपने नाम बताने की उनकी आदत नई नहीं है, लेकिन जनता समझदार है, सब जानती है। डॉक्टर दोगने ने कमल पटेल के 25 साल के विधायक कार्यकाल और 4 बार मंत्री रहने के बावजूद जिले में विकास न होने का आरोप लगाया। डॉक्टर दोगने ने कहा कि कमल पटेल ने अपने लंबे कार्यकाल में सिर्फ झूठी घोषणाएं और अधूरी बातें दी। इसी कारण जनता ने उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव में नकार दिया। कल एक पेपर में न्यूज छपी है कि सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की कमल पटेल के नेतृत्व में, और कमल पटेल ने आरोप लगाया कि दोगने की वादा खिलाफी के कारण हुई। तो मेरा आरोप है कमल पटेल से जितने भी इनके साथ खड़े फोटो में जो सैकड़ों तो दिख नहीं रहे, 10-5 लोग दिख रहे हैं, वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता। एक जनपद अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है खिड़किया का मोहन सोलंकी जिसका नाम लिया गया है, एक विष्णु ठाकुर जिसका नाम लिया गया है, वो यहाँ का उसकी पत्नी पार्षद रह चुकी भाजपा से और आज भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है। तो इस तरह से गलत आरोप लगा रहे हैं। नकली कमल पटेल, मैं तो ये कहता हूँ नकली कमल पटेल नेता है और फर्जी काम करते हैं, और ये भी फर्जी काम किया, ये मेरा आरोप है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए उनका यही समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। जो आदमी भाजपा के ही है, आपके साथ में रह रहे हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, इसके बाद उसको ज्वाइन कराने का मतलब क्या निकल रहा है और कांग्रेस के बताने का मतलब क्या निकल रहा है? इस तरह से तो गुमराह कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हंडिया में एक उनके युवा मोर्चा का नेता हमारे साथ ज्वाइन हुआ कांग्रेस भाजपा का, तो उससे घबराकर उन्होंने नकली लोगों को खड़े करके ये न्यूज बना दी। तो ये न्यूज नहीं बनाना चाहिए, लोगों को सही जानकारी दे तो ज्यादा अच्छा है। लोग कोई परेशान नहीं और बोल रहे काम नहीं हो रहा। मेरा आरोप है उन पर कि काम नहीं हो रहा है। अगर मेरे से काम नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप 25 साल रहे, आपने क्या काम किया ये तो बता दो। आप मुझे ये बता दीजिए कि लॉ कॉलेज को 10 साल क्यों लगे हैं बनने में। आप ये बता दो कि आप मॉडल कॉलेज को 10 साल क्यों लगे बनने में, अपना सेंट्रल स्कूल को 10 साल क्यों लगे, खिड़किया कॉलेज को 10 साल क्यों लगे। इसके अलावा आपने ओवरब्रिज खिड़किया का और हरदा का बनवाया क्या? तो ये मूलभूत समस्या तुमने हर साल की क्या? तुम जब पद पर रहे तो तुमने जब की नहीं है और दूसरों पे आरोप लगाते हो, तो ये तो फर्जी काम है और फर्जी काम करते आ रहे हो। आपने देखा पहले ही फर्जी भूमि पूजन करते आ रहे थे, अभी भी दौड़ते हैं कहीं फर्जी भूमि पूजन करने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा एक नकली नेता कमल पटेल फर्जी काम कर रहा है, और मेरा पूरा आरोप है कि ये भी जो इन्होंने जो ज्वाइन कराने की न्यूज चलाई, ये भी फर्जी न्यूज है और फर्जी लोगों को दिखाया उन्होंने, कांग्रेस का कोई नहीं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, जिला मुख्यालय के विकास को बयां करती है अस्पताल चौराहे की सड़क। शहर की सड़कों की असलियत एक बार फिर बरसात ने उजागर कर दी है। सड़कों की हालात ने यह साबित कर दिया कि कई सड़कों का निर्माण सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हुआ था। जिम्मेदार विभाग ने जल्दबाजी में सड़कें बनवाई और अब हालात यह है कि जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इनमें पानी भरने से आम लोगों का सफर मुश्किल ही नहीं
बल्कि जोखिम भरा हो गया है। अस्पताल चौराहे का तो पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। लोगों का कहना है कि कई जगहों पर जिम्मेदार विभाग ने सिर्फ सतही पेच वर्क कर काम पूरा मान लिया। नतीजा यह हुआ कि पहली बारिश में ही सड़कें जवाब दे गई। विशेषज्ञों का कहना है कि गड्ढों से सबसे ज्यादा खतरा दो पहिए वाहनों को है। बरसात में फिसल कर गिरने और चोट लगने के मामले लगातार सामने आते हैं। अंधेरे में तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि गड्ढे दिखाई ही नहीं देते। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कार्यशाला। विशेषज्ञों ने कहा जीवन अनमोल है, बातचीत से दूर हो सकता है तनाव। हरदा में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि मानव जीवन अनमोल है और तनाव या चिंता जैसी स्थितियों से सही परामर्श और संवाद से समाधान निकाला जा सकता है। जिला पंचायत के प्रभारी सीईओ प्रवीण कुमार ईवने ने कहा कि कठिन समय में नकारात्मक विचार आना कमजोरी नहीं बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है जिसका इलाज संभव है। CMHO डॉक्टर HP सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में मनः कक्ष बनाया गया है जहां मानसिक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किशोर अवस्था में तनाव के मामले बढ़ रहे हैं जिन्हें पहचान कर समय पर मदद करना जरूरी है। अस्पताल परिसर में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ जागरूकता गतिविधियां भी हुई। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला समन्वयक आशीष साकले ने बताया कि पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, पारिवारिक तनाव और नशे की लत जैसी वजहों से युवा तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में सकारात्मक बातचीत और परिवार का सहयोग जीवन बचा सकता है। कार्यशाला में अंकित सिंह ने टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 की जानकारी दी जिस पर लोग निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।